श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देवी नमः। आज हम गुरु वंदना करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु का कोई वंदना भी करे तो क्या करे। गुरु का वंदना और माता पिता का कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता। कोई वंदना अभिनंदन कोई स्वागत नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु अनंत है और माता पिता अनंत है। इसका ऋण कैसे चुकाओगे ये समझ नहीं आता मुझे। फिर भी मैं अपने से प्रयास किया हूँ कि गुरु के बारे में दो शब्द आपको कुछ बता सकूं, क्योंकि मैं कभी ना हूँ मैं चतुर कहा मति अनुसार राम गुण गावा हूँ। ना मैं कवि हूँ, ना मुझे संस्कृत का ज्ञान है, ना मैं कोई वेद शास्त्र जानता हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं विद्वान हूँ। मैं तो आप जैसे सामान्य मनुष्य हूँ। मैं अपने अल्प बुद्धि के अनुसार आप सभी को गुरु जी के वंदना करूँगा। आप सभी को जो भी कह सकूँ गुरु की कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से मैं आप सभी को कुछ कह सकूँ, गुरु की बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकूँ, कुछ उसका व्याख्या कर सकूँ, ऐसा मैं अल्प प्रयास करूँगा। सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम तो वेदव्यास जी श्लोक लिखते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आजकल के मनुष्य गुरु जी को इंसान समझ लिए हैं, जबकि इंसान नहीं है। इंसान में कमी रहती है, इंसान में कमी रहती है। आप इंसान हो तो आपके अंदर कमी है, और गुरु इंसान ही हो तो साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात गुरु जी साक्षात भगवान होते हैं। कोई इंसान नहीं होते, भगवान होते हैं। शिव पुराण में लिखते हैं, शिव रैव गुरु रैव शिव। शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, अर्थात शिव गुरु स्वरूप है और गुरु शिव स्वरूप है। मतलब कि कहा जाए तो भगवान सदा शिव गुरु ही है। अगर गुरु को भगवान, जबकि गुरु भगवान होते हैं ना, गुरु को भगवान मानो। भगवान सदाशिव भी कहते हैं कि गुरुरेव शिवाः, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही शिव हूँ। पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं, पर ब्रह्म होते हैं, सत्यम परम धीमहि होते हैं। गुरु के बारे में क्या बोले समाज, गुरु के बारे में क्या बोले, अथाह है उसके। मैं अपने अल्प प्रयास किया हूँ कुछ गुरु के बारे में दो शब्द आप सबके सामने सानिध्य में रख सकूँ, कि गुरु भगवान होते हैं, इंसान नहीं होते हैं। इसलिए केवल भगवान स्वरूप देखिए गुरु को। रोम रोम गुरुवर का तीर्थ, गुरु जी का रोम रोम तीर्थ है, रोम रोम तीर्थ के समान है। रोम रोम गुरुवर का तीर्थ, आंखें सूरज चंदा, गुरुमुख से है अमृत बरसे, छूटे यम का फंदा। रोम रोम गुरुवर का तीर्थ, आंखें सूरज चंदा, गुरुमुख से है अमृत बरसे, छूटे यम का फंदा। गुरु मिल जाए सब मिल जाए हो, गुरु मिल जाए सब मिल जाए, बाकी सब है झूठे। राम तभी भगवान कहा जब वो गुरु को पाया, राम तभी भगवान कहा जब वो
गुरु को पाया, गुरु मंत्र को जप ले प्यारे हो, गुरु मंत्र को जप ले प्यारे, गुरु में सब है समाया। राम तभी भगवान कहा जब वो गुरु को पाया, राम तभी भगवान कहाए जब वो गुरु को पाया। गुरु मिल जाए सब मिल जाए हो, गुरु मिल जाए सब मिल जाए, बाकी सब है झूठे। गुरु का प्यार न रूठे, गुरु दरबार न छूटे, गुरु का प्यार न रूठे, गुरु दरबार न छूटे। गुरु के बारे में क्या बोले, उसका रोम रोम तीर्थ के समान है, उसके एक एक आँख सूरज और चंद्र की भली भांति है। इसे कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान होते हैं, कोई इंसान नहीं होते। इंसान मानोगे तो आप धोखा में रहोगे, इस संसार के भरोसे रहोगे तो धोखा में रहोगे। जो आश्रय जो जिस काम आ जाए, मतलब जो आपके जीवन में काम आ जाए उसके हमें आश्रय हो जाना चाहिए। जैसे राम हमारे जीवन में काम आएगा ना, इसी प्रकार हमें राम जी के आश्रय में सानिध्य में रहना चाहिए। जैसे गुरु जी हमारे जीवन रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, करोड़ों अंधकारों को समाप्त करने वाला श्री गुरुदेव के चरण स्पर्श को ही प्रणाम करने से हमारा करोड़ों मनियों के समान पाप होगा, फिर भी अनायास वह कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बड़ा चौपाई लिखते हैं, उसका मनोभाव सुनिए। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिन गुरु भवनिधि तरे न, गुरु की कृपा से आप संसार रूपी सागर से अनायास पार नहीं हो सकोगे। बहुत कठिनाई में रहेगा आपका जीवन, दुख वही रहेगा, आपका जीवन दुखदायी होगा। गुरु बिनु, क्योंकि कहते हैं बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, गुरु की कृपा से आप संसार रूपी सागर से अनायास पार नहीं हो सके। बहुत मुश्किल है पार होना, इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा आवश्यक है। आगे क्या लिखते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा। जब किसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जबकि वंदन करते हैं गुरु जी का, तो उसके चरणों के धूल रज की वंदना करते हैं। पदुम परागा सुरुचि सुबास रस अनुरागा, प्रति प्रेम भाव उत्पन्न कर रहे हैं, धूल को प्रणाम कर रहे हैं प्रेम से, अनुरागा। सोचिए। और छंद क्या लिखते हैं, अवसर है अनमोल का, कुछ ऐसे कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान प्यारे, मरने से पहले मर जा। अपने घटे में बैठ निरंतर, ना किसी के घर जा, राम नाम सुमिरन कर गे, भव सागर से तर जा। राम नाम सुमिरन करके भव सागर से तर जाओ। ना हमें किसी के घर जाना चाहिए, घर जाने से, किसी के बार बार नित्य घर जाने से मान सम्मान व्यवहार नष्ट हो जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा,
ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किए हैं भैया उसके जाकर घर देखो। बुरा तो और नहीं करना चाहिए, गुरु के लिए बुरा और नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए प्रेम, अनुराग, स्नेह प्रति रहने चाहिए। निष्ठजन गुरु को केवल प्रेम। गुरु जी गलत भी रहा है और सही भी रहा है। गुरु गुरु होता है, गुरु क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म होता है। गुरु भगवान होते, कोई इंसान नहीं होते जैसे कि आप गलत समझोगे। गुरु कभी गलत मत समझना, गुरु को कभी गलत ही मत समझना। उसको बस प्रेम दो, उसको प्रेम। गुरु गुरु होता है, गुरु भगवान होता है, भगवान स्वरूप गुरु को मानो। गुरु और माता पिता के छत्र छाया में रह कर ना अपनी ज़िंदगी जितना आप कृतार्थ कर सकते हो, धन्य बना सकते हो, आप और एरो के पास चले जाओ। आपको कहीं आपका जीवन धन्य नहीं मिलेगा, आपका जीवन नरक जैसे ही गुजरेगा। हाँ, भर के ऐसी ज़िंदगी में गुजरेगा, पर जो जाने वाला नरक जो गामी रहता है ना, नरकगामी, वो तो बहुत कठिनाई में जाने वाला है। अगर गुरु के सत्संग रहेगा और माता पिता के छत्र छाया में रहोगे, सानिध्य में रहोगे, गुरु जी के सानिध्य में रहोगे, भगवान का आश्रय लोगे, तब जाकर आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप अनायास भव सागर से भी पार हो जाओगे। सागर, संसार रूपी सागर क्या, आप भव सागर से तर जाओगे भैया। राम नाम सुमिरन करके भव सागर से तर जा। राम नाम का सुमिरन करके भव सागर से आप पार हो सकते हो अनायास। इसलिए केवल राम का हमें आश्रय लेना चाहिए। जो काम आए, जो भगवान हमारे जीवन में काम आए, उस भगवान का हमें आश्रय ले लेना चाहिए। और हमारे भगवान भी तो एक हैं। सब लोग अनेक समझते हैं, पर भगवान एक होते हैं, चाहे वो नारायण हो या सदाशिव भगवान हो, एक ही हैं। क्योंकि कहते हैं नारायण विष्णु के लिए अधूरे हैं और नारायण श्रीमन नारायण सदाशिव ही है और सदाशिव भगवान नारायण ही है। अगर ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कहा गया है कि जो नारायण और सदाशिव भगवान महादेव पर कोई भेद देखता है, भेद दृष्टि करता है, तो वह नरकगामी होता है। वो नरक के समान, वो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है और नरकगामी होता है, नरक जाता है। इसलिए हमें ना भेद कभी किसी में नहीं देखना चाहिए। माता पिता में भेद नहीं देखना चाहिए, गुरु में भेद नहीं देखना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, गुरु और अच्छा मिल जाए तो क्या हो जाए, गुरु तो अच्छा मिले सोचते हैं। अरे भाई, शिष्य तो अच्छा बनो तो गुरु कैसे नहीं मिलेगा जी। भगवान का आश्रय लो, गुरु आपको खुद आएगा। गुरु चल के आपके शिष्य के, मुझे शिष्य अच्छा श्रेष्ठ शिष्य चाहिए करके खोजते हुए आपको आएंगे ढूंढने के लिए, पर आप तो अच्छा शिष्य बनो पहले, गुरु ऑटोमेटिक मिलेगा। भगवान दिलाएगा ना जी, आपको क्या टेंशन है। बस जीवन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म अपने करो, वो भी श्रेष्ठ कर्म करो, सत्कर्म। देखो, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, सत्कर्म। तो कर्म करना है तो सत्कर्म करो। सत्कर्म करोगे भगवान का आश्रय, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कई बार ये मत समझना कलियुग में भगवान का दर्शन नहीं होता। अरे भगवान साक्षात प्रकट होकर भी दर्शन देते हैं, पर अनुराग, उसके प्रति इतना स्नेह रहना चाहिए, इतने प्रति अनुराग रहना चाहिए, करुणामयी कृपा। क्योंकि भगवान भी कहते हैं करुणा वरुणाय सच्चिदा भगवान श्री हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार कृष्ण प्रभु परमहंस की संहिता जैसे में कण कण में समाये हुए हैं, एक एक श्लोक में समाये थे। रामचरितमानस में खोल के देखना, एक एक चौपाई के अक्षर में समाया है। इसलिए अगर कोई भी श्री रामचरितमानस के और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक, एक एक चौपाई, एक एक दोहा को भी अगर कोई नित्य पढ़े ना, उसको भगवान के नित्य मतलब कि जो दिनचर्या, मतलब दिन में जो भी पाप किए रहोगे नष्ट हो जाता है। इतना प्रभाव, वो मंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है, एक एक श्लोक मंत्र है, इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है, फिर पूछो ही मत। रोज पाठ करो तो पूछ मत, कितना महत्व है श्लोक का, चौपाइयों का, कितना पावरफुल मंत्र है। इसको समझकर जब करोगे ना तो बड़ा प्रताप रहता है इसका। इसलिए ज़्यादा कुछ कहते हुए नहीं, अपने वाणी पे ही विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शंभु, काशी विश्वनाथ।